आप सभी को नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसी चल रही है भाई लोग आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम हमारा जो सिलेक्शन एक्सप्रेस है इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। और चैप्टर बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक समूह, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक समूह है बेटा। यहां पर इसके दो पार्ट यहां पर आप लोगों को पास होते हैं बेटा। इसके दो पार्ट यहां पर आप लोगों को पास होते हैं। पार्ट वन में बेटा आप लोगों को पास आता है यहां पर एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर यहां पर आप लोगों को पास आता है। और जो पार्ट टू होता है बेटा यहां पर आप लोगों को पास, उसमें आप लोगों को पास एल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस सेकंड पार्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या रहता है यहां पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास रहता है। ठीक है भाई। अब अगर मैं यहां पर बात कर लूं बेटा आप लोगों के पास, आइए बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैं आप लोगों के पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कवर कर लिया है और एल्कोहल फिनॉल ईथर भी यहां पर कवर कर लिया है। देखते हुए चलिए बेटा, देखते हुए चलिएगा। यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है बेटा CH2 यहां पर OH है। यहां पर आप लोगों के पास आ गया बेटा PbR3। यहां पर क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास PbR3 यहां पर आ गया है। और A यहां पर क्या बन रहा है आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर आप लोगों के पास Br। ये यहां पर आप लोगों के पास A कंपाउंड बन चुका है। क्या बन चुका है भाई लोग यहां पर आप लोगों के पास A कंपाउंड यहां पर बन चुका है। कौन सी रिएक्शन हुई है बेटा यहां पर आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर हुई है। वाया SN2 ये यहां पर गया है बेटा। ठीक है। अब उसके बाद एल्कोहलिक KOH यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है। यहां पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है बेटा एल्कोहलिक KOH आ रहा है। एल्कोहलिक KOH का मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है। कौन सी रिएक्शन देखी जाती है बेटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर देखी जाती है। कहने का मतलब है ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, पास वाला बीटा है। यानी यहां से HBr आप लोगों के पास निकल गया है। और जैसे ही HBr निकला है यहां पर बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये यहां पर आप लोगों के पास B बन गया है बेटा। अब ये अल्कीन बन चुका है। अल्कीन पर आप लोगों के पास Br2 है। यानी यहां पर एंटी एडिशन है भाई लोग आप लोगों के पास। कौन सा एडिशन है बेटा एंटी एडिशन है। और अल्कीन कौन से टाइप की रिएक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास दिखाएगा। यानी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा CH2, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास Br, यहां पर आप लोगों के पास Br। ये यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों के पास देखने वाला है। ये यहां पर फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास मिलेगा। तो A यहां पर आप लोगों के पास इथाइल ब्रोमाइड है, B यहां पर आप लोगों के पास एथीन है, और C यहां पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों के पास जो सीन है बेटा, यानी जो राइट ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है वो राइट ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा राइट ऑप्शन थर्ड है। क्लियर है भाई लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय एल्कोहल को आप किस प्रकार की रिएक्शन से यहां पर विभेदित कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। आइए बेटा राइमर टीमान अभिक्रिया यहां पर केवल और केवल फिनॉल के द्वारा दर्शाई जाती है। यहां पर ना ही एल्को 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई सा भी यहां पर एल्कोहल नहीं दिखाता है। मतलब राइमर टीमान के द्वारा आप यहां पर तीनों को विभेदित नहीं कर सकते क्योंकि तीनों ही नहीं दिखाते हैं। टॉलन रिएजेंट की बात करें यहां पर तो टॉलन रिएजेंट भी ये तीनों नहीं करते हैं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन या फिर टर्मिनाइल एल्काइन ही टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। लेसाने परीक्षण यहां पर आप लोगों के पास नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड के लिए यानी नाइट्रोजन टेस्ट के लिए किया जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हाँ
लेकिन ल्यूकास टेस्ट में आप लोगों को पास पता है 3 डिग्री एल्कोहल आप लोगों के पास एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के साथ यहां पर कौन सी रिएक्शन दे देगा बेटा, फास्ट रिएक्शन यहां पर आप लोगों को पास दे देगा। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल यहां पर आप लोगों को पास ZnCl2 के साथ क्या कर देगा, थोड़ी सी मॉडरेट रिएक्शन देगा, मतलब 5 से 10 मिनट में यहां पर आप लोगों को प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जो 1 डिग्री एल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास होता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल बहुत लॉन्ग टाइम ले लेता है, लगभग 25 से 30 मिनट यहां पर आप लोगों के पास ले लेता है प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन में। यानी ल्यूकास टेस्ट के द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो। अगला सवाल बेटा आप लोगों के पास क्या है, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। इथाइल एल्कोहल प्लस H2SO4 यहां पर प्रोडक्ट मिल रहा है, और निम्न में से कौन सी किसी भी परिस्थिति में उत्पाद के रूप में आप लोगों के पास नहीं बनेगा। कौन सा उत्पाद के रूप में यहां पर आप लोगों के पास नहीं बनेगा बेटा, देख लेते हैं। यहां इथाइल एल्कोहल है तो क्या लिख सकता हूं मैं भाई लोग, CH3CH2OH यहां पर आप लोगों के पास लिख दिया। ये एल्कोहल यहां पर हो चुका है भाई लोग आप लोगों के पास। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो भाई लोग, ये H2SO4 यहां पर आप लोगों के पास H प्लस है, यहां पर H2SO4 आप लोगों ने दिया हुआ है। अब ये टेम्परेचर बेस्ड यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है भाई लोग, ये टेम्परेचर बेस्ड हो सकता है। यहां पर हो सकता है यहां पर आपने टेम्परेचर 413 केल्विन लिया हो सकता है यहां पर टेम्परेचर आप लोगों ने 443 केल्विन ले रखा हो। ठीक है, मान लिया जाए दोनों का एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं तो ये कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर है यहां पर, और ये कंपैरेटिवली यहां पर हाई टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पर बेटा आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर देखी जाएगी, और हाई टेम्परेचर पर आप लोगों के पास विलोपन अभिक्रिया यहां पर होगी। विलोपन अभिक्रिया यहां पर होगी, कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखी जाएगी। कौन सी रिएक्शन देखी जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर देखी जाएगी। और जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तो यहां पर आप लोगों के पास ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब CH3 CH2O CH2 CH3, ये यहां पर आप लोगों के पास ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है, और यहां पर आप लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी अल्कीन का यहां पर फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो चुका है। अब यहां पर क्या है, ये अल्कोहल है बेटा, ये अल्कोहल है। हो सकता है कि ये H प्लस यहां पर, ये H प्लस यहां पर आ जाए और H2 निकाल दे, और यहां पर बन जाए बेटा CH3, यहां पर CH2 पॉजिटिव, और इस CH2 पॉजिटिव पर HSO4 नेगेटिव अगर यहां पर रिएक्ट कर जाए तो बन जाएगा CH3 CH2, यहां पर आप लोगों के पास HSO4 बन जाएगा। यह कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, या SO3H भी लिख सकते हो, एक ही चीज है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो, ये यहां पर आप लोगों के पास सीन है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इसमें पूछ रहा है नहीं बनेगा, तो कौन नहीं बन रहा है, अल्काइन यहां पर आप लोगों के पास नहीं बन पा रहा है। अगला सवाल है, अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, क्या सवाल है जरा देखने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। फिनॉल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, फिनॉल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण से क्या बनता है। अच्छा, कुछ नहीं कहा गया है तो आप मानेंगे कि ये एक्सेस में है, मतलब आधिक्य में है। कुछ नहीं कहा गया है तो भाई लोग आप लोग क्या मानेंगे बेटा, आधिक्य में मानेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने कंसंट्रेट HNO3 आधिक्य में ले लिया है, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल है, नो डाउट, ये यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल है, ये यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल है बेटा, और यहां पर आप लोगों ने ले रखा है कंसंट्रेट HNO3, यहां पर आप लोगों ने ले लिया है कंसंट्रेट HNO3, यहां पर आप लोगों ने ले लिया है। यहां OH आ गया, यहां NO2 आ गया, यहां NO2 आ गया, यहां NO2 आ गया, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, पिक्रिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, यानी ऑप्शन यहां पर फोर्थ वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल बेटा, अगला सवाल है यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट यहां पर आप लोगों के पास है, ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? देखो यहां से Na+ और Cl- निकल जाएगा आप लोगों के पास, बिल्कुल सीख बात है। और यहां पर आकर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? एस्टर का फॉर्मेशन बन जाएगा। फिनाइल एथेनोएट यहां पर नाम हो गया इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका? फिनाइल एथेनोएट यहां पर नाम हो जाएगा बेटा, है ना, फिनाइल एथेनोएट। तो राइट आंसर जो यहां पर आप लोगों को पास दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा? केवल और केवल ऑप्शन थर्ड होगा बेटा यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को पास है, ये रिएक्शन यहां पर बेसिकली क्या नाम है देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये यहां पर आप लोगों को पास फिनॉल है बेटा, ये यहां पर आप लोगों को पास फिनॉल है, और फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं यहां पर करवा दूं बेटा आप लोगों के पास NaOH और CO2 में यहां पर ले लूं, और टेम्परेचर कंडीशन 140 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो ये बेस आप लोगों के पास, ये NaOH यहां पर क्या है बेटा? ये बेस है यहां पर आप लोगों के पास, और ये बेस यहां पर इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा। ये हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास कौन सा हाइड्रोजन है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये H+ ये OH- यहां से H2O की फॉर्म में निकल जाएगा और ONA यहां पर बन जाएगा, और ये ONA यहां पर ESR रिएक्शन के थ्रू, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू यहां पर आप लोगों के पास क्या बनाएगा बेटा? सैलिसिलिक एसिड यहां पर बना देगा। क्या बना देगा आप लोगों के पास? सैलिसिलिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास बना देगा। ये यहां पर आप लोगों के पास बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, और ये जो सैलिसिलिक एसिड होती है इसकी रिएक्शन यहां पर कहलाती है कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास कहलाती है, यानी ऑप्शन सेकंड यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फिनॉल को NaNO2 तथा सांद्र H2SO4, फिनॉल को NaNO2 तथा सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है भाई लोग? ये यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है लाला? फिनॉल है यहां पर, ठीक है। अब इस फिनॉल के साथ, इस फिनॉल के साथ बेटा हम लोग यहां पर NaNO2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जरा देखने की कोशिश कीजिए आप लोग सब। यहां पर अगर मैं 2NaNO2 ले लूं और मैं आप लोगों के पास H2SO4 ले लूं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा? 2NaNO2 प्लस H2SO4 से यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है बेटा HNO2। इसके दो मॉलिक्यूल यहां पर आप लोगों के पास बने हुए हैं, और यहां पर आप लोगों के पास Na2SO4 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, Na2SO4 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली यहां पर फिनॉल की रिएक्शन आप लोगों के पास इसके साथ होने वाली है, और ये यहां पर मीडियम का काम करेगा। यानी फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं यहां पर HNO2 के साथ करवा दूं, आप लोगों के पास HNO2 के साथ करा दूं, तो बेसिकली यहां पर आप लोगों के पास क्या प्राप्त होगा बेटा? ये फिनॉल तो यहां पर वैसे का वैसा ही रहेगा, बस पैरा पोजीशन पर यहां पर आप लोगों के पास NO आ जाएगा, और इसको बोला जाता है बेटा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसको लीबरमान टेस्ट भी बोलते हैं, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल इसको यहां पर कहा जाता है, और इसका यहां पर एक स्पेसिफिक नाम होता है बेटा लीबरमान टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? लीबरमान टेस्ट यहां पर आप लोगों के पास होता है। यानी पैरा नाइट्रोसोफिनॉल आप लोगों के पास कौन से ऑप्शन में है बेटा? सेकंड ऑप्शन में यहां पर आप लोगों के पास देखा जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से है। अब देखने की कोशिश कीजिए बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास एल्कोहल दिया हुआ है, ये यहां पर आप लोगों के पास एल्कोहल है, यहां पर आप लोगों के पास CH2OH आ गया है, और ऑक्सीजन पे बेटा आप लोगों के पास क्या है? ऑक्सीजन पर यहां पर लोन पेयर है। ऑक्सीजन पर क्या है भाई लोग आप लोगों के पास? लोन पेयर है। देखो अब इधर, अब ये जो H+ यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है, ये H+ जो यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है, ये H+ यहां ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, बिल्कुल अटैक करेगा। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या देखने को मिलेगा? जरा देखिए, यहां पर CH2 यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव आ गया,
क्योंकि यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। बिल्कुल 5 कार्बन के बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 5 कार्बन के बाद यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिंग एक्सपांशन यहां पर आप लोगों के पास होगा। यहां पर रिंग एक्सपांशन, इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और इसको नंबर 6 दे देते हैं। मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा और रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन होगा बेटा, यानी वलय का प्रसार होगा। वलय का प्रसार यहां पर आप लोगों के पास देखा जाएगा। जैसे ही वलय का प्रसार होगा तो आप लोगों के पास 6 और 5 के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। ये लीजिए, ये 6, ये 5, 1 2 3 4, 6 और 5 के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है आप लोगों के पास, तो पॉजिटिव 1 पर आ गया है बेटा आप लोगों के पास। ये लीजिए, पॉजिटिव 1 पर आ चुका है बेटा आप लोगों के पास। सिंपल सा हिसाब किताब है। बिल्कुल, तो अब यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, BH प्लस और Br माइनस का यहां पर ऐड होगा। H प्लस और Br माइनस का यहां पर आप लोगों के पास ऐड होगा। तो सिंपल सी बात है, ये Br माइनस यहां पर जाकर ऐड हो जाएगा, यानी जो आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आएगा और बी यहां पर आप लोगों के पास कौन सा होगा, ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये CrO3 है आप लोगों के पास दिया हुआ है, ठीक है। ये फिनॉल है बेटा, यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये तो यही है, फिनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। यहां पर आप लोगों के पास क्या दे रखा है बेटा, CrO3 दे रखा है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां पर ये आप लोगों के पास कौन सा अल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है। ये 2 डिग्री अल्कोहल इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करेगा बेटा, यहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें, कीटोन में। ये बन गया यहां पर कीटोन, ये बन गया कीटोन। अब इस कीटोन की रिएक्शन हो रही है बेटा आप लोगों के पास किसके साथ, CH3NH2 के साथ, यानी ये NH2 यहां पर है, ये यहां पर CH3 है। क्या निकल गया बेटा, यहां से पानी निकल गया भाई लोग, पानी निकल गया भाई लोग। और ये तो निकालना तुम लोगों को आता है बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन में। यहां पर C डबल बॉन्ड N, यहां पर CH3, एक तरीके से शिफ्ट बेस बन गया है। ये क्या बन चुका है बेटा आप लोगों के पास, शिफ्ट बेस, शिफ्ट अभिकर्मक यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। शिफ्ट बेस यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, शिफ्ट अभिकर्मक यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। अब H2 और PD यहां पर आप लोगों के पास आ चुका है, H2 है और यहां पर PD है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पर आप लोगों के पास। ये यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसे है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इस C डबल बॉन्ड NH को रिड्यूस करेगा। तो यहां पर जैसे ही रिड्यूस करेगा मेरे बच्चों, जैसे ही रिड्यूस करेगा, ये इसको 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अमाइन में यहां पर कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब यहां पर C, यहां पर NH, यहां पर CH3, ये बन चुका है आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट। बिल्कुल, तो आंसर आप लोगों के पास यहां पर कौन सा जाएगा बेटा, आंसर यहां पर चौथा चला जाएगा। आंसर यहां पर क्या चला जाएगा बेटा आप लोगों के पास, चौथा यहां पर आंसर चला जाएगा। चलिए बेटा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, बेहतरीन तरीके से सवालों की प्रैक्टिस कीजिए बेटा, बेहतरीन तरीके से। ये 2 डिग्री अल्कोहल यहां पर दिया हुआ बेटा, CH3, यहां पर CH, यहां पर आप लोगों के पास OH, यहां पर बेटा आप लोगों के पास CH3 है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा। इस 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं PbR3 के साथ कर लूं, किसके साथ, PbR3 के साथ कर लूं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर देखी जाती है आप लोगों के पास। कौन सी रिएक्शन देखी जाती है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है, यानी यहां पर क्या बन जाता है बेटा आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH, यहां पर आप लोगों के पास Br, यहां पर आप लोगों के पास CH3, ये बन गया यहां पर आप लोगों के पास X, ये क्या बन गया यहां पर आप लोगों के पास X बन गया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास किसके साथ करा दूं बेटा, Mg और ईथर के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये Mg कहां पर आकर घुसेगा, घुसने की बीमारी है भाई लोग, इसको यहां पर घुसने की बीमारी है भाई लोग आप लोगों के पास, तो ये Br के बीच में आकर घुस जाएगा, क्या बना देगा भाई लोग CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास Mg, यहां पर क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास Br आ गया, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये यहां पर बन चुका है भाई लोग आप लोगों के पास, ये यहां पर Y बन चुका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों के पास बन चुका है, ठीक है भाई। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी को पता है बेटा, या तो ये बेस की तरह काम करता है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, या तो ये बेस की तरह काम करता है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब ये बेस की तरह काम कब करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कब करेगा, डिपेंड करता है कि सामने वाला सब्सटेंस वहां पर कैसा है, डिपेंड करता है कि सामने वाला सब्सटेंस वहां पर कैसा है। मान लीजिए सामने वाला सब्सटेंस हमारे पास H2O है, मतलब HOH है, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास है, तो एक्चुअली में यहां से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा आप लोगों के पास, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा, क्या होगा, ये नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां पर ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, क्या बना देगा CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3 आप लोगों के पास आ जाएगा, और Mg, यहां पर Br, यहां पर OH, तो मेजर प्रोडक्ट ये आप लोगों के पास यहां पर रहेगा, ये मेन प्रोडक्ट यहां पर रहेगा, यानी प्रोपेन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है वो यहां पर कौन सा रहेगा बेटा, ऑप्शन 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दे रखी है सिक्वेंशियल रिएक्शन में, A गिव्स HBr के साथ B C2H5ONA के साथ एथॉक्सी एथेन, और A और B यहां पर आप लोगों को पास बताना है। एथॉक्सी एथेन का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले, तो एथॉक्सी एथेन का मतलब C2H5, यहां पर आप लोगों के पास O, यहां पर आप लोगों के पास C2H5, ये आप लोगों के पास है बेटा यहां पर एथॉक्सी एथेन, ये यहां पर भाई लोग आप लोगों के पास क्या है, एथॉक्सी एथेन यहां पर आप लोगों के पास है, बिल्कुल। ये यहां पर किससे मिलकर बन रहा है, C2H5O नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास Na पॉजिटिव से मिलकर बन रहा है, बिल्कुल। अब यहां पर B आप लोगों के पास है, ये B यहां पर आप लोगों के पास किससे रिएक्शन कर रहा है, जरा देखने की कोशिश कीजिए, जरा देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये B यहां पर HBr से बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो B आया होगा वो डेफिनेटली यही रहा होगा, C2H5Br, यही रहा होगा, और C2H5Br ने इथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके इथॉक्सी एथेन बनाया होगा, तो A डेफिनेटली आप लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहा होगा, ये आप लोगों के पास A रहा होगा, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास इथीन है, और इथीन की यहां पर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है। कहने का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां पर HBr के साथ B है, और फिर B के साथ यहां पर एथॉक्सी एथेन है, यानी यहां पर जो ऑप्शन आप लोगों के पास बनेगा वो ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन C बनेगा। A, B और C यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए, ये यहां पर आप लोगों के पास साइक्लिक ईथर है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास साइक्लिक ईथर है, ये साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर है बेटा, ठीक है। अब देखने की कोशिश कीजिए, ये एक तरफ से 1 डिग्री है, एक तरफ से 2 डिग्री है बेटा आप लोगों के पास, इधर की तरफ से 1 डिग्री है, इधर की तरफ से 2 डिग्री है बेटा आप लोगों के पास, और इस पर आ रहा है HBr, यानी H प्लस Br माइनस आ रहा है, यानी बेसिकली यहां से Br माइनस आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल है, ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और अगर यहां पर
SN1 या रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी वाला या फिर 3 डिग्री नहीं है अगर आप लोगों के पास साइक्लिक ईथर, तो यहां पर कौन सा अटैक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है? SN2 अटैक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और SN2 का मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करता है जहां से त्रिविम बाधा कम हो। SN2 का सीधा सा मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करता है जहां से त्रिविम बाधा, जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा कम हो, त्रिविम बाधा बेटा आप लोगों के पास कम हो। तो ये जो ये जो यहां पर आप लोगों के पास Br माइनस है, ये कहां से अटैक करना चाहेगा? ये यहां से अटैक करना चाहेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी आप लोगों के पास जो यहां पर बनेगा, ये यहां पर Br आकर ऐड हो जाएगा ऐसे, और यहां पर ये OH कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा कौन सा रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। आ जाइए, ईथर के ऑक्सोनियम आयन की संरचना यहां पर आप लोगों के पास क्या होगी? ईथर का ऑक्सोनियम आयन यहां पर आप लोगों को बनाना है कि ईथर के ऑक्सोनियम आयन की संरचना यहां पर क्या होगी। ठीक है, अब ईथर का ऑक्सोनियम मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने ले लिया है CH3, यहां पर CH2, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ठीक है, ईथर पर यानी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। अब लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण किसकी तरह काम करता है? लुईस बेस की तरह काम करता है। लोन पेयर की उपस्थिति के कारण किसकी तरह काम करता है बेटा? लुईस बेस की तरह यहां पर आप लोगों के पास काम करता है। किसकी तरह? लुईस बेस की तरह यहां पर काम करता है। कहने का मतलब यहां पर क्या होगा? अगर मैं किसी एसिड के साथ यहां पर रिएक्शन करा दूं, एसिड का मतलब H+ यहां पर दे रहा है, तो ये H+ यहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? CH3 CH2, यहां पर O पर पॉजिटिव, यहां पर CH2, यहां पर CH3, और यहां पर आप लोगों के पास H आ जाएगा, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? देखने की कोशिश कीजिए। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, CH3, यहां पर CH2, यहां पर बेटा आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O OH है यहां पर। ठीक है बेटा, मॉइस्ट Ag2O यहां पर आप लोगों के पास आ गया बेटा। मॉइस्ट Ag2O समझने की कोशिश करना, ये यहां पर एसिडिक, ये एसिडिक H है, और ये हल्का सा आप लोगों के पास बेसिक नेचर दिखाता है बेटा। मॉइस्ट Ag2O यहां पर, मॉइस्ट Ag2O यहां पर आप लोगों के पास बेसिक नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। अब जब बेसिक नेचर शो करेगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेसिक नेचर शो है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी बेटा आप लोगों के पास। सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है भाई, अब जब एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही सर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास O नेगेटिव है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन चुका है भाई लोग? सॉल्ट बन चुका है। क्या बनेगा भाई? सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बनने दो। ये सॉल्ट यहां पर Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर हुंस डीकर रिएक्शन होगी बेटा आप लोगों के पास। यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? हुंस डीकर रिएक्शन होगी। हीट किया हुआ है, हुंस डीकर रिएक्शन,
हुंस-डीकर रिएक्शन होगी, जिससे यहां पर आप लोगों के पास CH3 CH2, यहां पर आप लोगों के पास Br, फिर यहां पर CO2, फिर यहां पर आप लोगों के पास AgBr यहां पर निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये A बन चुका है आप लोगों के पास, ये A बन चुका है भाई लोग। ठीक है, अब क्या होगा भाई साहब, Mg आ रहा है, अब आप लोगों के पास क्या आ रहा है भाई लोग, Mg आ रहा है और ईथर आ रहा है, और Mg यहां पर घुसने की आदत रखता है, घुसा दो घुसा दो, जैसे ही घुसाया क्या बन गया, CH3 CH2 MgBr यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। ये यहां पर आप लोगों के पास B बन चुका है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन चुका है बेटा, B यहां पर बन चुका है। ठीक है, अब ये यहां पर किसकी तरह काम करेगा, ये जो B बन चुका है, देखो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, यहां पर CH3 CH2 MgBr, ये यहां पर B है बेटा, ये B है, इसको उठाकर मैं यहां ले आया हूं, इसको उठाकर मैं यहां ले आया हूं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो भाई, इसकी रिएक्शन CH3 यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ करा रहे हैं। भाई साहब क्या होने वाला है, फटाफट से देखने की कोशिश करो। ये यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक तरफ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा आप लोगों के पास, बिल्कुल है। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, CH3 C पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N पर नेगेटिव आप लोगों के पास आ जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास तोड़ोगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव यहां पर इस पर अटैक करेगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH3C, यहां पर CH2, यहां पर CH3 बन गया है, यहां पर डबल बॉन्ड N MgBr आ गया है। जैसे ही आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से H2, यहां पर O आप लोगों के पास आएगा बेटा, और आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर आप लोगों के पास CH3, ये बनेगा 1 2 3 4 ब्यूटोन, ब्यूटेन टू ऑन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। मतलब जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट है बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट C है। तो जो आप लोगों के पास आंसर दिखाई दे रहा है, वो आंसर यहां पर ऑप्शन थर्ड है बेटा। क्या है आंसर यहां पर आप लोगों के पास, ऑप्शन थर्ड है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्न परिवर्तन के लिए उपयुक्त अभिकर्मक आप लोगों के पास बताना है। निम्न अभिकर्मक के लिए आ जाइए, देख लेते हैं बेटा, यहां पर देख लेते हैं बेटा, CH3 है, CH कुछ ऐसा सीन है, ये अल्फा है, ये बीटा है। आप बोल सकते हो बेटा यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, और इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों को CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये एसिड में है। मतलब ये वाला आप लोगों के पास अनचेंज है, अनचेंज है, पहले भी था अब भी है, चेंज खाली यहां पर हुआ है, चेंज खाली यहां पर आप लोगों के पास हुआ है। ये कीटोन ग्रुप है, और ये कीटोन ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट हुआ है, एसिड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, टॉलेन अभिकर्मक की बात करें, अगर आप टॉलेन अभिकर्मक की बात करें, तो टॉलेन अभिकर्मक कीटोन के साथ रिएक्शन देता ही नहीं है आप लोगों के पास, कीटोन के साथ रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देता ही नहीं है भाई। ठीक है, कीटोन के साथ यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड की, देखने की कोशिश करना बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करें या आइडोफॉर्म की बात करें, देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन में आप लोगों के पास CHI3 बन जाएगा, ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है भैया, KMnO4 आप लोगों के पास होगा, तो KMnO4 में क्या बनेगा बेटा, ये कीटोन यहां से टूटेगा, ये भी एसिड बनाएगा, ये भी एसिड बनाएगा यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है, इसको भी परिवर्तित कर सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
बेंजोइल पेरोक्साइड भी नहीं होगा, केवल आइडोफॉर्म है, क्योंकि आइडोफॉर्म की कंडीशन दिखाई दे रही है बेटा यहां पर, ये वाली कंडीशन आइडोफॉर्म की कंडीशन दिखाई दे रही है। यानी यहां से आप लोगों के पास क्या बदल जाएगा, ये CH3 यानी ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहां पर एसिड में, एसिड वाले सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो उपयुक्त अभिकर्मक होगा वो आप लोगों के पास कौन सा रहेगा, I2NaOH, और H+ यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है। चलो भाई, चलो भाई, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, बेंजेल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके क्या बना देता है। बेंजेल्डिहाइड देखो बेटा, बेंजेल्डिहाइड यहां पर, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, बेंजेल्डिहाइड है बेटा। ये यहां पर बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है। यहां पर भी अगर आप चेक करते हो, यहां पर भी अगर आप चेक करते हो तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, ये वाला कार्बन यहां पर आप लोगों के पास अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास नहीं है बेटा, ठीक है। इस बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोगों के पास हो रही है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये यहां पर आप लोगों के पास एल्डिहाइड है, यहां पर आप लोगों के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ही आप लोगों के पास नहीं होगा, मतलब ये यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड है। ये यहां पर क्या है लाला आप लोगों के पास, फॉर्मेल्डिहाइड है यहां पर, अरे बोल दो यस। अब अगर ये यहां पर आप लोगों के पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, कौन सी रिएक्शन होगी यहां पर, कैनिजारो रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखने को मिलेगी। कौन सी जारो, कैनिजारो, कौन सी जारो भाई, कैनिजारो रिएक्शन देखने को मिलेगी। कैनिजारो रिएक्शन मतलब एक आप लोगों के पास, कैनिजारो की कंडीशन क्या होती है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो बेस की प्रेजेंस में यहां पर कौन सी रिएक्शन शो करती है बता, कैनिजारो। और कैनिजारो यहां पर क्या बोलती है बेटा आप लोगों के पास, कैनिजारो बोलती है एक का कराओ ऑक्सीडेशन, एक का कराओ रिडक्शन। कैनिजारो क्या बोलती है बेटा, एक का कराओ रिडक्शन, एक का कराओ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसमें त्रिविम बाधा कम होगी, और रिडक्शन किसका होगा, जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होगी। मतलब यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पर आप लोगों के पास स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा है, और यहां पर भाई लोग आप लोगों के पास स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है यहां पर, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कहने का मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास किसमें होगा बेटा, ये यहां पर रिड्यूस होगा यानी रिडक्शन होगा यहां पर, ये यहां पर रिडक्शन होगा, और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ही रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा यहां पर आप लोगों के पास, जैसे ही यहां पर रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा CH2OH, जैसे ही ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास फॉर्मिक एसिड। बट बेसिक कंडीशन है, बट बेस है, इसलिए यहां पर फॉर्मिक एसिड ना बनाते हुए हमें क्या बनाना होगा, एसिड का सॉल्ट यहां पर आप लोगों के पास बनाना होगा। तो ये बेंजाइल एल्कोहल बनेगा और ये यहां पर सॉल्ट बनेगा। बेंजाइल एल्कोहल और सॉल्ट, बेंजाइल एल्कोहल और सॉल्ट हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है बेटा यहां पर हमारे पास ऑप्शन सेकंड। एसिड ना बना देना, एसिड बनाओगे सही है, बट बेसिक कंडीशन है तो सॉल्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने वाला अभिकर्मक आप लोगों के पास क्या है बेटा, सुनने की कोशिश कीजिएगा बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यहां पर इससे भी रिएक्शन कर सकते हैं, इस बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं, NaHCO3 से भी रिएक्शन आप लोग कर सकते हो, बट फेलिंग सॉल्यूशन में केवल एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, कीटोन नहीं देता है। तो यहां पर ऑप्शन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित अभिक्रिया से बना हुआ मुख्य कार्बनिक पदार्थ यहां पर आप लोगों को पास बताना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इधर देखो, यहां पर आप लोगों को पास आएगा। अब यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, H2N, यहां पर आप लोगों के पास CH3 आ रहा है, यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास H2O आ जाएगा। जैसे ही H2 आएगा यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा,
N यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा भाई लोग, यहां पर आ रहा है भाई लोग आप लोगों के पास LiAlH4 आ रहा है, यानी H माइनस है आप लोगों के पास, यानी ये क्या होता है बेटा, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आप लोगों के पास होता है बेटा, यानी ये इधर की तरफ जाएगा इस पर, तो ये कुछ ऐसा बन गया यहां पर HCNH, यहां पर CH3 आ गया, इस पर N पर माइनस लगाओ, N पर यहां पर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अब क्या होगा, अब यहां पर H2 आ रहा है, यानी H प्लस आ रहा है वर्कअप करने के लिए, H प्लस आ रहा है भाई लोग वर्कअप करने के लिए, ये जाकर इधर अटैच होगा, यानी आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पर NHCH3 यहां पर होगा, ये यहां पर आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। चेक कर लो, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन के हिसाब से जो यहां पर राइट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो राइट ऑप्शन यहां पर क्या मिल रहा है, ये सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है, अच्छा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया यहां पर सही नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा आप लोगों के पास, ये यहां पर कौन सा कंपाउंड है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो यहां पर आप लोगों के पास H प्लस सबसे पहले अटैक करेगा, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखी जाएगी। हाँ, ये चीज यहां पर आप लोगों के पास है बेटा, ये, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये यहां पर आप लोगों के पास निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि इससे रिलेटेड यहां पर क्या कथन आप लोगों के पास असत्य है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करो फटाफट से। इस वाले क्वेश्चन में ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर कौन सी रिएक्शन शो करता है बेटा आप लोगों के पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब यहां पर जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, वो यहां पर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या देखने को मिल रहा है बेटा, देखने की कोशिश करो, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां कार्बन पर आप लोगों के पास पॉजिटिव आ चुका है। अब इस पर अटैक कौन कर रहा है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब CH3 नेगेटिव यहां पर अटैक कर रहा है इधर की तरफ। जैसे ही यहां पर अटैक हुआ, क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 आ चुका है। ठीक है, वर्कअप कराओगे, वर्कअप कराओगे यहां पर आप लोग, जैसे ही वर्कअप कराओगे, ये आप लोगों के पास यहां पर 3 डिग्री फिनॉल बन गया है, ये OH आ गया है, ये यहां पर आप लोगों के पास CH3 आ गया है, ये P बन चुका है। अब यहां पर जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन दिखाओगे, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर देखी जाएगी, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, यहां Br, यहां पर आप लोगों के पास CH3 बन गया है। ठीक है, ये Q बन गया है भाई लोग, यहां पर ये Q बन गया है भाई लोग यहां पर। अब इस Q से यहां पर HBr है, Q बन चुका है भाई। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हां, अब ये Q है, यहां पर आप लोगों के पास Mg है, यहां पर आप लोगों के पास ईथर है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब है यहां पर आप लोगों के पास Mg आ गया, यहां Br आ गया, ये CH3 आ गया। ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यानी यहां पर आप लोगों के पास ये नेगेटिव बन गया है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो HC
डबल बॉन्ड ओ एच से, ये इधर की तरफ जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव आ रहा है, इस पर नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है, तो क्या होगा एच सी, यहां पर ओ पर नेगेटिव है और इस पर ये पूरा का पूरा ये उठकर आ गया है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है बेटा, ठीक है, और यहां पर H है। वर्कअप करा दीजिए, वर्कअप करा दीजिए तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, मैं अब ऐसा लिख देता हूं, ये बेंजीन हो गया, इधर इस बेंजीन से यहां CH3 हो गया है, यहां CH2 हो गया है और यहां OH आ गया है आप लोगों के पास, CH2OH, ये यानी यहां पर जो राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, केवल और केवल ऑप्शन सेकंड है बेटा। एक एक स्टेप क्लियर करके बताइए बेटा, एक एक स्टेप क्लियर करके बताइए। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद क्या बनेगा बेटा, समझने की कोशिश करो। ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास, कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है। क्या देखने को मिलेगा बेटा, H, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, 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 यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास H है बेटा, ठीक है। अब ये बेस यहां पर आप लोगों के पास कैसे होगा, ये यहां पर बेस है, बेस क्या काम कर रहा है बेटा, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, मतलब इसको लेकर गया, क्या निकल गया यहां से H2 निकल गया, क्या बचा हुआ रह गया H, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर आप लोगों के पास CH2 और यहां CH माइनस, ये C डबल बॉन्ड O, ये H हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास अटैक करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन की यहां पर रिंग बन रही है आप लोगों के पास, 5 कार्बन की रिंग बना दो, ये बना दी बेटा, और पहले कार्बन पर आप लोगों ने C डबल बॉन्ड OH लगा दिया है, कोई टेंशन नहीं है, पहले और पांचवें के बीच में बॉन्ड बन गया है, मतलब ये पहला है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है आप लोगों के पास, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और पांचवें कार्बन पर जैसे ये बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आप लोगों के पास यहां पर आ चुका है, ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है भाई लोग आप लोगों के पास, नेगेटिव यहां पर आ चुका है, इधर गया ना ये, और ये वर्कअप कराओगे, वर्कअप, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, यहां पर OH। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां से ये निकला, यहां से हाइड्रोजन आप लोगों के पास निकल गया, मतलब H2O यहां से आप लोगों के पास निकल चुका है। जैसे H2O यहां पर आप लोगों के पास होगा तो यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर H है और इधर डबल बॉन्ड आप लोगों के पास यहां पर आ चुका है, मतलब जो आप लोगों के पास राइट आंसर देखने को मिलेगा वो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सेकंड होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है भाई। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है, एल्डोल अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है बेटा, यही वाला उत्पाद प्राप्त होता है आपके पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहां पर आप लोगों के पास प्राप्त होने वाला है, ठीक है, ये होमवर्क में। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही सही नहीं लिखता है भाई, जब प्रोपेनोइक एसिड की क्रिया जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है, प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH, ये प्रोपियोनिक एसिड है, और एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा रहे हो, यानी NaHCO3 के साथ करा रहे हो, कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, कंप्लीटली एसिड है और ये एसिडिक सॉल्ट है, यहां पर
ये एसिडिक सॉल्ट है, मतलब कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर भी है। यहां पर Na प्लस है, HSO3 माइनस है, यहां पर H प्लस है, O माइनस है। तो क्या बन जाएगा यहां से CH3 CH2, यहां से COO माइनस बन गया आप लोगों के पास, और यहां Na लगा देते हैं, और यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा H2CO3 बन गया है। और जैसे ही H2CO3 को आप गर्म करोगे तो यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा बेटा, H2O प्लस CO2, यहां से गैस रिलीज हो जाएगी। H2O प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर आप लोगों के पास CO2 गैस किससे रिलीज होती है बेटा, इससे रिलीज होती है। मिथाइल समूह से, कार्बोक्सिलिक समूह से नहीं, बाइकार्बोनेट से आता है। कार्बन कहां से आता है बेटा आप लोगों के पास, बाइकार्बोनेट वाला कार्बन यहां पर आप लोगों के पास आता है। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, अभिक्रिया के एक सेट में, अभिक्रिया के एक सेट में एसिटिक अम्ल उत्पाद डी यहां पर आप लोगों को पास देता है। अभिक्रिया के एक सेट में एसिटिक अम्ल उत्पाद डी यहां पर आप लोगों को पास देता है। क्या है क्या नहीं है जरा देखने की कोशिश कीजिए। ये यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH है यहां पर आप लोगों के पास, ठीक है। SOCl2 के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी SNAE होगी, मतलब CH3CO यहां पर Cl, ये यहां पर A बन चुका है, ठीक है भाई। अब यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 आ चुका है बेटा आप लोगों के पास, एनहाइड्रस AlCl3 आ चुका है। तो ये एक टाइप का क्या है बेटा आप लोगों के पास, लुइक एसिड है। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा बेटा, लुइस एसिड है। तो ये यहां पर लुइस एसिड आप लोगों के पास क्या करेगा, AlCl4 माइनस की फॉर्म में ले जाएगा, और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर रहेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, ESR रिएक्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी बेटा, ESR रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखने को मिलेगी। यानी यहां पर आप लोगों के पास जो बी देखने को मिल रहा है वो बी कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां बेंजीन, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। यहां पर इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवा रहे हो तो H, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड N है आप लोगों के पास। यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, इधर की तरफ आएगा तो HC इस पर पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड N है इस पर नेगेटिव है। ये इधर की तरफ जाएगा, इस पर आप लोगों के पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास देखा जा सकता है, इस पर यहां पर पॉजिटिव आप लोगों के पास देखा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है पॉइंट यहां पर, बिल्कुल ये यहां पर क्लियर है। कीटोन है और यहां पर यह है, हाँ क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है इसमें, देख लें दो एक बार। देखो अब क्या होगा यहां पर, ऐसे इसको ऐसे कर लो ताकि जल्दी से यहां पर याद हो जाएगा। देखने की कोशिश करो बेटा, इसको देखने की कोशिश करो। ये यहां पर आप लोगों के पास H प्लस CN माइनस में यहां पर टूटेगा, ये H प्लस यहां पर जाएगा, ये CN माइनस इधर। तो कहने का मतलब है ये कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास आएगा, ये C, यहां पर OH, इधर CH3 कर देता हूं और इधर CN कर देता हूं। यह आप लोगों के पास यहां पर क्या बन गया भाई साहब, C बन गया, ये यहां पर C बन गया। अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करोगे क्या बन जाएगा यहां पर आप लोगों के पास, ये यहां पर C, यहां पर OH, यहां पर आप लोगों के पास CH3, और CN का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, COOH यहां पर आप लोगों के पास बनता है। ये यहां पर आप लोगों के पास है, मतलब जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहां पर CH3COCl, हाँ ये बनेगा। तो जो आंसर होगा वो कौन सा रहेगा बेटा, डी ऑप्शन यहां पर रहेगा। अगला सवाल है बेटा यहां पर, देखो कितने सारे सवाल लाता हूं मैं तुम्हारे लिए।
देखो कितने सारे सवाल लाता हूं मैं तुम्हारे लिए, फिर भी तुम एक ही सवाल करने का बिल्कुल निकम्मे हो चुके हो। इतने ज्यादा सवाल लेकर आता हूं फिर भी निकम्मे हो चुके हो बिल्कुल ही एकदम। हद हो रखी है तुम्हारी निकम्मे पने की, एकदम वो कहते हैं ना कि हद ही हो रखी है पूरी। देखो इधर रेड फॉस्फोरस और Cl2 है, अल्फा अल्फा हेलोजिनेशन होगा यहां पर, अल्फा हेलोजिनेशन यहां पर आप लोगों को पास होगा बेटा। ये अल्फा पोजीशन है, यहां पर आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है, तो क्या बनेगा CH3, यहां पर CH, यहां पर Cl, यहां पर COOH, यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, ये A यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। अब इस A की यहां पर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, और सिंपल सी बात है एल्कोहलिक KOH यहां पर आप लोगों के पास क्या काम करता है बेटा, एल्कोहलिक KOH यहां पर आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है। क्या कर देता है बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों को पास कर देता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों को पास कर देगा। यानी ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया, मतलब यहां से आप लोगों के पास HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर COOH आप लोगों के पास बनेगा। यानी यहां पर जो आंसर आप लोगों के पास आ रहा है वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, डी कार्बोक्सिलीकरण की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम। तो सिंपल सी बात है बेटा, डीटी फंडा यहां पर मैं आप लोगों के पास लिख देता हूं, डीटी फंडा में यहां पर आप लोगों के पास लिख देता हूं, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन यहां पर आप लोगों के पास कहां पर देखने को मिलेगा, देखो यहां से CO2 निकालोगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यही नेगेटिव आएगा। अब ज्यादा खींच कौन रहा है, ये ज्यादा खींचेगा -M से, ये यहां पर -I, यहां पर -M, बट इसका यहां पर -M स्ट्रांग होगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर भी है। आई इफेक्ट यहां पर आप लोगों के पास लगेगा, आई इफेक्ट यहां पर आप लोगों के पास मोर लगेगा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि ये खींचेगा, चार्ज को कम करेगा बेटा। ऑर्थो पर डिस्टेंस कम है तो चार्ज को ज्यादा खींचेगा, पैरा पर डिस्टेंस ज्यादा है तो कम खींचेगा, और यहां तो -I लग रहा है, तो पहले -M चेक करेंगे फिर -I चेक करेंगे। हाँ भाई, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, P2O5, P2O5 यहां पर आप लोगों के पास कौन सा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहां से H2O निकल जाएगा, यानी क्या बचा हुआ रहेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यहां पर आप लोगों के पास बचा हुआ रहेगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, CHO, CHO यहां पर आप लोगों के पास है, NOH यहां पर आप लोगों के पास है, कहीं नहीं जा रहा, कौन सी जा रहा, कहीं नहीं जा रहा रिएक्शन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास 0 है बेटा यहां पर। अब ये वाला यहां पर किसी को भी ऑक्सीडाइज करा दो, किसी को भी रिड्यूस करा दो, ये रिड्यूस होगा तो CH2OH, ये ऑक्सीडाइज होगा तो COOH यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, ये यहां पर, यानी कहानी कुछ इस तरीके से है बेटा आप लोगों के पास, कहानी कुछ इस तरीके से है, ये यहां पर CHO है, ये यहां पर आप लोगों के पास CHO है, और यहां पर आप लोगों के पास NaOH है, यहां पर आप लोगों के पास NaOH है, बेस है, अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास 0 है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास 0 है, कहीं नहीं जा रहा रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखी जाएगी, यानी कुल मिलाकर यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, CH2OH यहां पर आप लोगों के पास आएगा, यहां पर COOH आएगा। ये अल्कोहल है भाई, ये यहां पर अल्कोहल है, ये यहां पर आप लोगों के पास एसिड है, अल्कोहल है, एसिड है, ये आप लोगों के पास A बन चुका है, यहां पर आप लोगों के पास H+ है, और यहां पर आप लोगों के पास हीट करोगे, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास क्या बनता है लाला, एस्टर यहां पर बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास एस्टर बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल यहां पर एस्टर बनता है। तो राइट आंसर यहां पर जो देखा जाएगा वो कौन सा बनेगा, यहां पर ऑप्शन सेकंड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनॉल और मेथेनॉल का विभेद नहीं कर सकते हैं। आयोडीन के साथ तो मेथेनॉल
और एथेनॉल सैलिसिलिक एसिड ल्यूकास टेस्ट के साथ विभेद कर सकते हो, इसके साथ यहां पर कर सकते हो, और 1 डिग्री में सैलिसिलिक एसिड के साथ तो दोनों रिएक्शन करेंगे, तो आंसर यहां पर आइडोफॉर्म आएगा बेटा। विभेद नहीं कर सकते, आइडोफॉर्म से नहीं कर सकते। इथेनॉल देगा, मेथेनॉल नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को एसिटिक अम्ल के साथ, एल्कोहल है एसिड है, एल्कोहल प्लस एसिड कौन सी होती है बेटा? एस्टर फॉर्मेशन होता है एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक एस्ट्रिफिकेशन है। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अभिक्रिया अनुक्रम में यौगिक ए बी सी निम्नलिखित में से किस समुच्चय के द्वारा यहां पर आप लोगों को पास दिए जाते हैं, ये यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्या होगा बेटा? CH3, यहां पर आप लोगों को पास CH2, यहां पर OH है। सिंपल सी बात है, HBr में आप लोगों को पास क्या होगा बेटा? HBr में आप लोगों को पास H+ होगा, ये H+ यहां पर रिएक्शन करके H2 निकाल देंगे, बन जाएगा यहां से CH3 CH2 पॉजिटिव यहां पर बन गया। ठीक है, ये A यहां पर आप लोगों को पास बन गया है। इस A की रिएक्शन अगर आप Mg के साथ यहां पर कराओगे, या Mg नहीं, फिर Br आएगा, Br आएगा, तो यहां से बन जाएगा CH3, यहां से बनेगा CH2, यहां पर Br, ये आप लोगों के पास A बन चुका है। अब A के बाद यहां पर आप लोगों के पास Mg आ रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा बेटा CH3, यहां पर CH2, यहां पर MgBr, यहां पर आप लोगों को पास आ रहा है, ये B बन गया है। अब इसकी रिएक्शन अगर करवा दूं मैं किससे? CH3 C डबल बॉन्ड O H के साथ करा दूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी यहां पर ये माइनस, यहां पर ये पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है, CH3C, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है, यहां पर O पर माइनस है, यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने गया बेटा? H है। अब क्या होगा? वर्कअप कराओगे, वर्कअप करा दो, जैसे ही वर्कअप कराओगे यहां बन जाएगा CH3, यहां C, यहां CH2, यहां CH3, यहां H, यहां पर आप लोगों के पास OH है। 2 डिग्री एल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास बनेगा बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, ये C बन चुका है, यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल ये बनेगा। तो A इथाइल ब्रोमाइड है, ये कैंसल। B यहां पर आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और C यहां पर आप लोगों के पास 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है। तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया में फिनॉल या उसका लवण नहीं बन सकता है? देखने की कोशिश कीजिए, ये डायजोनियम सॉल्ट है आप लोगों के पास, डायजोनियम सॉल्ट को H2 के साथ बॉईल करने पर आप लोगों के पास फिनॉल प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, यहां से आप लोगों के पास एनिसॉल मिलेगा लाला, यहां से आप लोगों के पास एनिसॉल मिलेगा। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और NaOH के साथ फ्यूज करा रहे हो तो भी यहां पर आप लोगों के पास क्या बनता है? फिनॉल बनता है। और ये सोडा लाइम है, यहां से CO2 आप लोगों के पास निकाल दोगे तो यहां से भी बेटा आप लोगों के पास फिनोलिक कंपाउंड आप लोगों के पास बन सकता है। यानी बेसिकली यहां से आप लोगों के पास एनिसॉल बनेगा आप लोगों के पास, यानी मिथाइल फिनाइल ईथर आप लोगों के पास बनेगा। यानी फिनॉल का उत्पादन किससे नहीं होगा? इस वाली रिएक्शन से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये यहां पर क्लोरोबेंजीन है बेटा आप लोगों के पास, ये यहां पर क्या है आप लोगों के पास? क्लोरोबेंजीन है। यहां पर OH है 360 डिग्री से, तो यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। फिनॉल की रिएक्शन HCl के साथ है, फिनॉल की रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन और यहां पर एनिसॉल आप लोगों के पास बनेगा। यानी ऑप्शन आप लोगों के पास जो यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो आप लोगों के पास यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन यहां पर केवल और केवल ये बेस है, O माइनस यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा ABC, O माइनस ले लो, ये O माइनस यहां पर सब्स्टिट्यूशन OH हो जाएगा। तो
ये जाएगा यहां पर B, फिर ये फिनॉल बनेगा और ये यहां पर एनिसॉल बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रक्रम में आप लोगों को ए बी सी क्या होते हैं ये बताना है, यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। ये फिनॉल है बेटा आप लोगों के पास, फिनॉल जिंक आश्वासन के द्वारा यहां पर आप लोगों के पास बेंजीन दे देता है। क्या दे देता है भाई? बेंजीन यहां पर आप लोगों के पास दे देता है। इस फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो पहले क्लोरोबेंजीन बनता है, फिर क्लोरोबेंजीन की POCl3 के साथ रिएक्शन होती है, मतलब C6H5 और यहां पर फॉस्फेट आप लोगों के पास बनता है और NaOH CH3 और COCl के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाता है? ये एस्टर बन जाता है। मतलब ABC यहां पर आप लोगों के पास ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, बेंजीन और फिनाइल एसीटेट है, मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर। एकदम हलवे की तरह होते हैं बेटा क्वेश्चन, अगर आप ढंग से करोगे तो। ये क्वेश्चन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है बेटा आप लोगों के पास, NaOH के साथ है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल बन गया, ये फिनॉल CH3I के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या बना देगा? एनिसॉल बना देगा। और इस एनिसॉल में यहां से जैसे ही आप ईथर का क्लीवेज कराओगे, ईथर का जैसे यहां से नहीं, यहां से जैसे ही ईथर का क्लीवेज कराओगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? वापस फिनॉल बन जाएगा और यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? CH3I यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। तो ए फिनॉल है, मतलब सोडियम फिनॉट ही है यहां पर, ऐसे कर लो। फिर CH3I में NaI निकल जाएगा यहां पर और OCH3 बनेगा, एनिसॉल बनेगा। ये अगला क्वेश्चन बेटा यहां पर, अगला क्वेश्चन CH3CHO है बेटा, यहां पर CH3CHO है। ये कौन सी रिएक्शन देगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास CH3 MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहां पर है, ये इधर की तरफ जाएगा, इस पर पॉजिटिव है। जल्दबाजी में ये होता है भाई, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहां पर जाकर अटैक करेगा, क्या बना देगा? CH3C, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर O नेगेटिव आप लोगों के पास है। और H2O के साथ भी यहां पर रिएक्शन करवा रहे हो, H2O के साथ पहले यहां पर है, दूसरा यहां पर H2O के साथ रिएक्शन है, मतलब OH के साथ यहां पर रिएक्शन है। यह आप लोगों के पास A बन चुका है। अब यहां पर आप लोगों के पास H प्लस आ रहा है H2SO4 से और हीट कर रहे हो, ये यहां पर आप लोगों के पास, ये यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या निकाल देगा बेटा? H2 निकाल देगा, CH3C, यहां पर CH3, यहां CH, इस पर आ गया भाई लोग पॉजिटिव, इस पर क्या आ गया आप लोगों के पास? पॉजिटिव आ गया। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? ये जो यहां पर CH2 है, ये हाइड्रोजन अपने इधर देगा और क्या बन जाएगा? CH3, यहां पर CH, यहां डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया भाई लोग आप लोगों के पास B, ये बन गया बेटा आप लोगों के पास B। एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं, एक एक स्टेप। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, यानी BH3 है, यहां पर आप लोगों के पास THF है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? H2O2 है, यहां पर आप लोगों के पास OH माइनस है, यानी एंटीमार एडिशन है बेटा यहां पर आप लोगों के पास। कौन सी एडिशन है बेटा? एंटीमार एडिशन यहां पर आप लोगों के पास है, एंटीमार एडिशन यहां पर आप लोगों के पास है। एंटीमार एडिशन होगा तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन आप लोगों के पास ज्यादा हो, मतलब CH3, यहां से CH2, यहां से CH2, यहां पर आप लोगों के पास OH है, ये बनेगा बेटा यहां पर, ये बन गया यहां पर C। आप C को और A को देखने की कोशिश कीजिए, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा, और OH की पोजीशन चेंज है, यहां 1 2 3 है, यहां 1 2 3 है, यहां सेकंड पर OH है, वहां फर्स्ट पर OH है, यानी स्थिति समावयवी यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, आयोडीन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म नहीं बनाने वाला एल्डिहाइड कौन सा है?
ये बना देगा क्योंकि यहां पर ये कंडीशन है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, यहां पर आइडोफॉर्म CH2I है, ये यहां पर देगा देगा, ये कंडीशन है, ये नहीं देगा, सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए तभी दे सकता है, तो ये नहीं देगा, तो आंसर यहां पर कौन होगा बेटा आप लोगों के पास, ये नहीं देगा, डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, डज नॉट गिव। कितने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, उसके यहां पर एक्सरसाइज 1, 2 और 3 के क्वेश्चन है, बहुत बड़ी कोचिंग का, अपनी कोचिंग का मॉड्यूल है ना। एक कार्बोनिल यौगिक शिफ्ट बेस के साथ गुलाबी रंग, आयोडीन तथा NH के साथ करने पर पीला अवशेप देता है, फेलिंग के साथ लाल अवशेप देता है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड्स जितने भी आप लोगों के पास होते हैं, एल्डिहाइड्स जितने भी बेटा आप लोगों के पास होते हैं, वो यहां पर आप लोगों के पास क्या करता है, मतलब यहां पर देखो आयोडीन, आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर लेते हैं पहले, तो यहीं से डिटेक्ट होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, यही आप लोगों के पास यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट देखो, ये यहां पर आप लोगों के पास शिफ्ट टेस्ट भी दे देगा, ये यहां पर आप लोगों के पास आइडोफॉर्म भी दे देगा, ये कंडीशन है आइडोफॉर्म के लिए, और ये यहां पर आप लोगों के पास फेलिंग टेस्ट भी दे देगा। तो भैया ऐसा एक ही यौगिक आप लोगों के पास दिखाई दे रहा, बाकी किसी में भी नहीं हो सकता, आप सबकी स्ट्रक्चर बना के देखो, कंडीशन यही रहनी चाहिए, कंडीशन यही रहनी चाहिए, नहीं बन पाएगी। हलवा टाइप क्वेश्चन है बेटा, हलवा टाइप क्वेश्चन है। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये एक बार आप होमवर्क में चेक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास क्या है, आइडोफॉर्म है, क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, और जैसे ही आप 2 CHI3 के मॉलिक्यूल यहां पर लेते हो, Ag के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आप लोगों के पास एसिटिलीन यहां पर बन जाता है, मतलब यहां आप लोगों के पास क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, एसिटिलीन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, तो एसिटिल्डिहाइड आप लोगों के पास यहां पर बन जाता है वाया ट्यूटोमेरिज्म। देखो इधर, ये ऐसे बनता है, फिर वाया ट्यूटोमेरिज्म यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है, वाया ट्यूटोमेरिज्म। तो यहां पर आप लोगों के पास जो राइट आंसर होगा, एडिशन ऑफ वाटर है, सिंपल सी कुछ बात नहीं है, एडिशन ऑफ वाटर है यहां पर, एडिशन ऑफ वाटर वाया ट्यूटोमेरिज्म, वाया ट्यूटोमेरिज्म, वाया ट्यूटोमेरिज्म। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास जो आएगा, वो आंसर यहां पर जा रहा है बेटा आप लोगों के पास ऑप्शन सेकंड। अभिक्रिया क्रम में A, B, C क्रमशः आप लोगों के पास होंगे, RCOCl, यहां पर H2 है, PD प्लस BSO4 है भाई, रॉजेनमुंड रिएक्शन है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन है बेटा, रॉजेनमुंड रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है, यानी यहां पर RC डबल बॉन्ड O, H यहां पर आप लोगों के पास बन गया है A। जैसे ही यहां पर आप HCN के साथ रिएक्शन कराओगे, HCN के साथ कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, कहने का मतलब है कि RC यहां पर OH है, यहां पर CN है, यहां पर आप लोगों के पास H है, यह आप लोगों के पास B बन गया साइनोहाइड्रीन, ये यहां पर आप लोगों के पास साइनोहाइड्रीन बन चुका है। और जब जैसे ही आप लोग यहां पर H3O+ के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब यहां पर आप लोगों के पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, यहां पर भाई लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, यानी साइनाइड का जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप लोगों के पास होता है, ये यहां पर COOH बन जाता है, ये यहां पर क्या बन जाता है भाई लोग, COOH यहां पर आप लोगों के पास बन जाता है, यानी ये कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास C आएगा। ऑप्शन कौन सा है, RCHO है, सेकंड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, ये अल्काइन है, ये यहां पर आप लोगों के पास अल्काइन है, डाइल्यूट H2SO4 Ag है,
मतलब यहां पर एडिशन ऑफ वाटर है बेटा आप लोगों के पास, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ वाटर यहां पर आप लोगों को पास कर देना है। मतलब जो ए यहां पर आप लोगों के पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH3, एसीटोन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। अब ये एसीटोन CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ ऐसा यहां पर बनेगा, C यहां पर OH, CCl3 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट है तो ये CHI3 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। तो A यहां पर एसीटोन है, B यहां पर आप लोगों के पास ये है, और C आइडोफॉर्म है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। एक गलत प्रिंट हो रहा है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एस्टर है, ये आप लोगों को खुद होमवर्क में देखना है, ठीक है। मिथाइल अमीन की एसिटाइल क्लोराइड, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे लिख लो, यहां पर HCl, N मिथाइल एथेनामाइड यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। अगला क्वेश्चन हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है बेटा, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है बेटा, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है बेटा। क्या होता है देखो, यहां पर RCO, यहां पर आप लोगों के पास N, यहां पर H, यहां पर आप लोगों के पास H है ना, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो OH माइनस है ये यहां पर आप लोगों के पास लेकर जाएगा, H2O यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, N नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास आ गया है। अब यहां पर आप लोगों के पास Br2 है, तो यहां से बेटा आप लोगों के पास Br नेगेटिव और ये Br पॉजिटिव, ये इधर की तरफ आएगा, RC डबल बॉन्ड O NH, यहां पर Br आप लोगों के पास आ गया और नाइट्रोजन पर लोन पेयर आप लोगों के पास आ गए। दोबारा से फिर यहां पर बेस आप लोगों के पास आएगा OH माइनस, बेस फिर से यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर वापस H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O N यहां पर नेगेटिव आ गया, ये Br यहां पर आप लोगों के पास आ चुका है, Br यहां पर आप लोगों के पास आ चुका है। तो भाई साहब अब की बार क्या होगा, Br माइनस की फॉर्म में यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास RC डबल बॉन्ड O N यहां पर आप लोगों के पास दिखाई देगा। इसको बोलते हैं बेटा असाइल नाइट्रीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, असाइल नाइट्रीन यहां पर बोलते हैं। अब एक्चुअली में क्या होगा, यहां से आप लोगों के पास वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास आएगा, ये यहां पर आप लोगों के पास कौन सा रीअरेंजमेंट होगा बेटा, वुल्फ रीअरेंजमेंट यहां पर आप लोगों के पास होगा। और वुल्फ रीअरेंजमेंट के द्वारा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अल्काइल आइसोसाइनेट यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनेट यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। जैसे ही इस अल्काइल आइसोसाइनेट का यहां पर आप हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, जैसे ही इस अल्काइल साइनेट का यहां पर हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, यहां पर सुनने की कोशिश करो, यहां पर O, यहां पर H2, तो यहां आप लोगों के पास RNH2 प्लस CO2 बेटा यहां पर बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो क्या पूछा हुआ है, मध्यवर्ती उत्पाद RNCO NBr और RNCO, RNCO RNHCO Br, ये होगा। ये क्वेश्चन स्वयं करोगे यार, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुके हैं, स्वयं करने की कोशिश कीजिए, स्वयं करने की कोशिश कीजिए बेटा। कैसे, ये Cl है, ये NaCN है, सब्सटीट्यूशन बेटा होगा यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब CH3 यहां CH2 यहां CN यहां पर आप लोगों के पास होगा, ये X बन चुका है, ये X बन चुका है, यहां पर Ni है, यहां पर आप लोगों के पास H2 है, यानी रिडक्शन होगा यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। साइनाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री अमाइड यहां पर बनेगा,
कहने का मतलब है CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर NH2 आप लोगों के पास बनेगा। ये 1 डिग्री अमाइड 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास है। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 की बात होने वाली है। यहां पर SNAE रिएक्शन आप लोगों के पास देखी जाएगी, यानी ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहां पर बाहर निकल जाएगा और यहां से ये एसिड, यानी यहां से CH3 C डबल बॉन्ड OH यहां से निकलेगा आप लोगों के पास, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH3, यहां पर CH2, यहां पर NH है, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा CH3। एन इथाइल इथेनामाइड यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। क्या बनेगा भाई? एन इथाइल इथेनामाइड यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, यानी यहां पर आप लोगों के पास जेड बनेगा भाई लोग। क्या बनेगा बेटा? जेड यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। फटाफट से देखो, कम हो गए क्या कार्बन? कहीं पर लगा दो ना, ये लो, ये लो, खत्म। तो ये बनेगा भाई। ये वाला स्वयं करेंगे यार, कराऊं क्या? चलो देख ही लो। ये एसिड है, यहां रिएक्शन PCl5 के साथ है, ये Cl है, ये A है आप लोगों के पास, ठीक है। यहां बेंजीन है बेटा आप लोगों के पास, और साथ में यहां पर आप लोगों के पास एनहाइड्रस AlCl3 भी यहां पर आप लोगों के पास है, यानी AlCl4 माइनस यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन करवानी है यहां पर C2H5 MgBr के साथ। क्या होगा यहां पर? नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये इधर की तरफ, यानी फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास जो बनेगा C है। ये क्वेश्चन स्वयं करेंगे यार, इतना सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बस अब 3-4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, देख लो यहां पर 3-4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, देख लो। CH3 CH2 CH2 Cn है बेटा आप लोगों के पास, CH3 CH2 CH2 Cn है। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो। जैसे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहां पर कराओगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा 3-4 कार्बन का, ये A बन गया। और जैसे ही आप इसकी रिएक्शन HNH2 के साथ कराते हो, साथ में हीट करते हो, तो यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा? यहां से आप लोगों के पास NH2 निकल जाएगा, तो CH3, यहां से CH2, यहां से CH2, यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास NH2, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास B बन गया है। यानी जो आप लोगों के पास ऑप्शन है वो यहां पर कौन सा आएगा? 4th आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा सोडियम इथॉक्साइड और एथेनॉल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन से यहां पर क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के पास बनेगा C2H5O, ये तो एस्टर बन गया, इथाइल एथेनोएट बनेगा, इथाइल एथेनोएट।
इथाइल एथेनोइड बनेगा। अगला क्वेश्चन, KBr KBrO3 के मिश्रण में एक घोल को फिनॉल के साथ रेड हॉट किया जाता है, मुख्य उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा आप लोगों के पास? होमवर्क में देखो, KBr और KBrO3 के मिश्रण को, ये भी होमवर्क में देखो, करने का प्रयास देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये अभी पढ़ाया ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन आप लोगों के पास काफी हैं, है ना? इतने क्वेश्चन आप लोगों के पास काफी हैं बेटा। अब आप लोगों को करना क्या है बेटा, इन क्वेश्चनों को एक बार और घर पर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों के पास ये क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।